नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की। छत्तीसगढ़ पीएससी रिजल्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का सरकार पर हमला है। सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया है। ये अरुण साव ने कहा है कल पीएससी कार्यालय का घेराव करेगी भाजयुमो। घेराव को लेकर बीजेपी कार्यालय में रणनीति बन रही है। तो छत्तीसगढ़ पीएससी रिजल्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार पर हमला बोला। सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया। यह अरुण साव ने बयान दिया है। कल पीएससी कार्यालय का घेराव करेगी भाजयुमो। घेराव को लेकर बीजेपी कार्यालय में रणनीति बन रही है। और छत्तीसगढ़ के युवा जिस प्रकार से इस पीएससी के रिजल्ट पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें जो नाम है, उन नामों को लेकर छत्तीसगढ़ के युवा जिस प्रकार से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, इस सरकार के सामने उस सूची को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ छत्तीसगढ़ के मेहनतकश युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है। तो वहीं रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बताएं। पीएससी सिलेक्शन पर उठ रहे सवाल पर सीएम ने बयान दिया है। बीजेपी के समय भी ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों का सिलेक्शन हुआ। किसी ब्यूरोक्रेट राजनेता का बेटा होना कोई अपराध नहीं है। मेरे पास पहले भी सिलेक्ट हुए लोगों के नाम हैं, उसे उजागर करूंगा तो उन बच्चों का मन खराब होगा। बीजेपी प्रदेश का माहौल खराब कर रही है। यदि चयन में गड़बड़ी के तथ्य हैं तो दीजिए, इसकी जांच कराएंगे। केवल आरोप लगाने से आपका कद बड़ा नहीं होगा। क्योंकि कोई भी सेलेक्ट बच्चे हैं, यदि वो राजनीतिक परिवार के हैं या ब्यूरोक्रेट से कहें, तो कोई अपराध नहीं है। उस परिवार से संबंधित होना क्या वो अयोग्यता का परिचायक है। और यदि उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए, तो जांच कराएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, सीजीपीएससी का रिजल्ट तो आ गए हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सियासत हो रही है इस पूरे मामले को लेकर के, एक तरफ से विपक्ष घेर रहा है तो वहीं पक्ष की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है। देखिए तो जिस तरह से पीएससी के परिणाम आए हैं उसके बाद अब सूची को लेकर के बवाल है। बीजेपी सोशल मीडिया से लेकर के अब ग्राउंड स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रही है। और यही वजह है कि अब भारतीय जनता युवा मोर्चा पीएससी कार्यालय का घेराव है, कल करेगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजनेता के परिवार का होना या फिर नेताओं के परिवार या फिर ब्यूरोक्रेट्स के परिवार का होना कोई अपराध तो नहीं है। इससे पहले भी जो चयन हुआ है में उनकी सूची उनके साथ है। अगर वो नाम उजागर करेंगे तो जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो लोग हैं, जो छात्र हैं, जो नौकरी अभी कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल होगी। उनके लिए उनको भी जो है वो काफ़ी परेशानी हो सकती है, साथ ही साथ उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यही बीजेपी ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर के वो अब जनता के बीच भी जाएंगे और धरना प्रदर्शन होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के सवालों के जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा है कि जब आरोप लग रहे हैं तो आरोप पे आरोप सरकार को नहीं लगाना चाहिए, तथ्यों की जांच होनी चाहिए। लेकिन यह बात तय है, जब से पीएससी की सूची आई है उसके बाद छत्तीसगढ़ में लगातार बवाल हो रहा है। और दूसरी ओर राज्य सरकार ने कहा है कि तथ्यात्मक अगर कोई चीज़ है, वस्तु है, तो वो पेश करे। सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता और उसकी जांच भी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से अब पीएससी सूची को लेकर के लगातार बवाल मच रहा है और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, यहाँ के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो आरोप है वो बीजेपी लगा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि ये मामला और भी लंबा खींच सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लगाए जा रहे हैं। जी वाकई युगल, आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, पर बात यह भी है कि अगर वाकई में गड़बड़ी है तो तथ्य की बात की जा रही है, यहाँ पर तथ्यों की बात की जा रही है, तो तथ्यों के साथ बीजेपी क्यों नहीं बात कर रही है?
जी देखिए, बीजेपी का कहना है कि जो सूची आया है उसमें 18 लोगों का नाम है, जो ब्यूरोक्रेट्स का नाम हैं, उनके परिवार के हैं, और इसके अलावा कुछ नेताओं के बच्चे भी हैं, और साथ ही साथ उसमें जो सरनेम छिपाने का आरोप है बीजेपी लगा रही है। अब देखना ही होगा कि जब मामला आगे और भी बढ़ेगा, धरना प्रदर्शन होगा, पीएससी कार्यालय का घेराव होगा, तो जो बीजेपी है वो किस तरह के तथ्य हैं वो पेश कर पाती है। लेकिन खुले तौर पर लौटूंगी युगल आपके पास। रजनीश सिंह हमारे साथ बीजेपी विधायक जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 एमपीसीजी में। पीएससी के रिजल्ट आए हैं, उसको लेकर अब घमासान तो मचा हुआ है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं साफ तौर से कि ये जो रिजल्ट आए हैं इनमें गड़बड़ी है, आखिर किन तथ्यों के आधार पर? नहीं, देखिए रितु जी, इसमें जब से पीएससी का जो अभी कमेटी है, चेयरमैन कमेटी है, तब से लगातार हर एग्जाम में आरोप लगातार लगते आ रहे हैं, और कई बार इनको उन चीजों को स्वीकार करना पड़ा है, कोर्ट से स्टे भी हुआ। और अभी का जो रिजल्ट है उसको देखने के बाद परीक्षार्थी इसमें शुरू किया ऑब्जेक्शन लेना। जिस तरह रिजल्ट है उसमें जब धीरे धीरे बात सामने आई कि तमाम पॉलिटिशियन के और भी सब कांग्रेसी नेताओं के परिवार के लोग हैं, अधिकारी के लोग हैं, एक एक परिवार से 3-3 लोग हैं, चेयरमैन जो हैं उनके परिवार के लोग हैं, तो इतनी बड़ी संख्या का इत्तेफाक ये लोगों को समझ नहीं आ रहा जिस तरह से कार्य प्रणाली रही है। इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर मांग कर रही है कि सबका फिर से जांच किया जाए। जो बच्चों को, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो जो मांग कर रहे हैं वो सबका पेपर देखा जाए, और जो भी वैधानिक इसमें जांच है वो जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। ये बहुत बड़ी मात्रा में छत्तीसगढ़ के नौजवानों को शंका आशंका हो रही है कि पूरा मामला। रजनीश जी, मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि पहले बीजेपी के समय में ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के बच्चों का भी जो है सिलेक्शन हुआ था, उन पर क्यों नहीं बात कर रहे? मैं उनके नाम ले सकता हूं। तो मैं जब इस तरह की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं कि बता दें एक बार कि अधिकारी कितने हुए 15 साल में, अधिकारी के पुत्र पुत्री और भाजपा के नेताओं के कितने हुए। नंबर 2, रितु जी, इसमें बिल्कुल ये बात नहीं है कि अधिकारी के बच्चे अधिकारी नहीं बन सकते, नेताओं के बच्चे अधिकारी नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं, जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सारे लोग बन रहे हैं, उसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन जो अभी लिस्ट निकला है और जो टॉप 10, टॉप 20 देखिए, तो जो उसमें जो नाम आ रहे हैं उसमें सबका ये इत्तेफाक जो हुआ है, ये इत्तेफाक में प्रश्न उठ रहा है, और शायद सबके मन में उठ रहा है विषय। 1 लोग 2 लोग रहते हैं तो सब मानते हैं कि नहीं ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, और उनका होता है सिलेक्शन। देश में यूपीएससी में भी होता है, उसमें भी नेताओं के बच्चों को होता है, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों का होता है। लौटती हूँ आपके पास में, लौटती हूँ। सुबोध हरिद्वाल जी हमारे साथ जुड़ गए, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस के। बहुत स्वागत है सुबोध जी आपका। सवाल उठ रहे हैं कि जो पीएससी परीक्षा में चयन हुए हैं उससे लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है और साफ तौर से कह रही है कि जो रिजल्ट आए इसे रद्द कर देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत हास्यास्पद बात है ये। मैं तो सबसे पहले ये मानता हूं कि ये उन छात्रों का, उन युवाओं का अपमान है जो अपनी मेहनत के आधार पर चुनकर के आए। क्या भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के किसी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ? तब क्या सिर्फ ऐसे सिलेक्शन होते थे जो कोई भी गैर राजनीतिक परिवार से होता था या गैर व्यापारी परिवार से होता था? आज अगर कुछ सिलेक्शन, अच्छा बताइए, डीडी नगर के रहने वाले प्रज्ञा और जो उनके भाई का सिलेक्शन हुआ, कौन सी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो लोग? कौन है इसमें कांग्रेस पार्टी का? यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक आया है वो कौन कांग्रेस पार्टी का है? अगर इन चीजों पर हम सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन बच्चों की मेहनत पर सवाल उठाते हैं, जो पूरी मेहनत के साथ बेचारे सालों साल पढ़ते हैं, अटेम्प्ट देते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। वैसे बच्चों पर अगर हम आरोप लगाएंगे या हम उन पर सवाल उठाएंगे तो वो मुझे लगता है बहुत हास्यास्पद है, और छत्तीसगढ़ के एक एक बच्चे का अपमान है, एक एक सुबोध जी, सीबीआई को जो है ज्ञापन देकर जांच की मांग की गई है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप क्या सोचते हैं, वाकई में क्या जांच होनी चाहिए? सीबीआई से जांच करा ले, ये ईडी से जांच करा ले, आईटी से जांच करा ले, 1 आध 2 4 एजेंसियां और बची होंगी तो वो भी छत्तीसगढ़ बुला ले, पर छत्तीसगढ़ के छात्रों के स्वाभिमान को ना ललकारें।
भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही 14 सीटों पर खड़ी है। मुझे लगता है इन सब चीजों के बाद ये लोग 10 सीटों के लायक भी नहीं बचेंगे। मैं तो रजनीश सिंह जी से पूछता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बच्चे अधिकारी नहीं बने और अधिकारियों के बच्चे अधिकारी नहीं बने? क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलता हूँ हमारे सुशील आनंद शुक्ला जी की बिटिया IAS बनी है, तो क्या उस IAS बनने में भारतीय जनता पार्टी UPSC के माध्यम से बनी वो IAS अधिकारी, तो क्या उसमें केंद्र सरकार की कोई स्कीम रही इसलिए बनी? वो अपनी मेहनत से बनी। कोई भी बच्चा अगर सिलेक्ट होता है अपनी मेहनत से बनता है। उसकी मेहनत को ललकारने का काम भारतीय जनता पार्टी अगर करेगी तो मुझे लगता है उसका जवाब जनता और छात्र दे देंगे आसानी से। किसी की जरूरत नहीं भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने के लिए, वो खुद अपने आप को बर्बाद करने के लिए काफी है। छत्तीसगढ़ के लोगों को ललकारना, छत्तीसगढ़िया लोगों को ललकारना भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा। और तो और मैडम, ये लोग परिवारवाद पे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रमन सिंह का बेटा क्या चुनाव नहीं लड़ा? तो क्या नेता के बेटे नेता बन जाते हैं? समय का मैं माफी चाहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी, और साथ ही साथ रजनीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ युगल जुड़े हुए थे। युगल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में NSUI का प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने गंगाजल छिड़ककर घेराव किया। परीक्षाओं की तारीख बढ़ाने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सेमेस्टर एग्जाम 10 जून के बाद कराए जाने की मांग है। 26 मई से शुरू होने वाली है सेमेस्टर की परीक्षा। आए हैं 11 साल बाद जो SI मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है, SI मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है और भी जितना अन्य प्रशासनिक एग्ज़ाम हो रहा है, परीक्षा जो हो रही है, उसको उस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन उस दौरान में अपना सेमेस्टर परीक्षा रखा है, जो कि बहुत छात्रों के लिए भी एकदम संशय का विषय हो गया है ना। वो इतने डरे हुए छात्र कि जो इतने साल से तैयारी कर रहे थे, 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम का, है ना, वो अभी इस संशय में है कि अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दिलाए कि सेमेस्टर परीक्षा को दिलाए। इसी मांग को आज हम यहाँ लेके आए थे, छात्रों का हित में मांग लेके आए थे, है ना। सब हम चाहते हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाए, डेट को आगे बढ़ाए, है ना, और कम से कम 10 से 15 जून के बाद बढ़ाए उस डेट को और उस समय परीक्षा हो। बेसिकली यही मांग है कि अभी चूँकि काफ़ी दिनों बाद अभी वैकेंसी रुकी हुई थी और चूँकि वहाँ से 58% आरक्षण का जो मामला क्लियर हुआ, उस कारण से शासन ने बहुत सारे जो वैकेंसी उनकी रुकी हुई थी उन्हें जारी किया हुआ है। और हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम 1 महीना पहले से हमने टाइम टेबल जारी किया हुआ था, तो शायद बहुत सारी डेट में क्लैश हो रहे हैं एग्ज़ाम्स को लेकर, तो उनके मांगों पे विचार करते हुए हम अभी संशोधित समय सारणी शीघ्र जारी कर रहे हैं। से बड़ी खबर है, पुलिस ने जमीन खोदकर निकाले हैं हथियार। अवैध हथियार के गढ़ सिकनूर गांव में पुलिस ने छापा मारा। 10 अवैध देसी पिस्टल सहित हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया। मेटल डिटेक्टर के जरिए जमीन खोदकर निकाले गए हैं पिस्टल। गोगावा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 राज्यों के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 8 थाने के करीब 70 पुलिस जवानों ने जंगल में दबिश दी है। ये तस्वीरें इस वक्त आप खरगोन की देख रहे हैं, जहां पर पुलिस ने जमीन खोदकर हथियार निकाले हैं। अवैध हथियार के गढ़ सिकनूर गांव में पुलिस ने छापा मारा। 10 अवैध देसी पिस्टल सहित हथियार बनाने का सामान जब्त किया गया है। मेटल डिटेक्टर के जरिए जमीन खोदकर पिस्टल निकाले गए हैं। हथियार की धरपकड़ को लेकर खरगोन पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी संदर्भ में एक अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा गया था, जिसमें 8 आरोपी 3 राज्यों के पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। और इस दौरान आयुध जो फैक्ट्री है, इन फैक्ट्री जो पुणे की, उसके कारतूस मिले थे। उसके बाद पूरी हरकत में आई है और सिंगनूर गांव में पहुंची। खुद SP धर्मवीर सिंह यहाँ मौके पे पहुंचे। मेटल डिटेक्टर के जरिए जो है ये इस प्रकार से जो कट्टे जमीन में से निकाले गए, पिस्टल निकाले गए, आधुनिक पिस्टल निकाले गए, और ये पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सर, हमारे क्या कहना चाहेंगे सर? ये बेसिकली सिंगनूर गांव है, गोगामा थाने का। इसमें ज़्यादातर लोग सिकलीगर कम्युनिटी के हैं और सिकलीगर कम्युनिटी के ये लोग कई सारे पूर्व में भी अरेस्ट हुए हैं। इनका जो इलीगल काम का धंधा है, ये अवैध रूप से हथियार बनाते हैं। ये गांव बेसिकली जंगल से लगा हुआ है, पीछे बड़ी पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों के आइसोलेटेड स्थानों पर जाके लोकल औजारों के जरिए ये इस प्रकार के अवैध रूप से देसी कट्टे और पिस्टल बनाते हैं। विगत दिनों जो बड़ा सीजर हुआ था जिसमें 6 लोग अरेस्ट हुए थे, उसमें राजस्थान और वेस्ट बंगाल के लिंक भी सामने आए थे। उनसे जब पूछताछ हुई तो सामने आया कि इस गांव का एक बंटी सिकलीगर है जो अपने भाइयों के साथ मिलके ये हथियार प्रोवाइड करता है। तो अवैध हथियार के रूप में एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है। अभी इसकी फर्दर इंट्रोगेशन होगा, पुनः रिमांड ली जाएगी।
इसके अलावा इसके जो साथी और इसकी माँ विशेष रूप से जो एब्सकॉन्ड कर गए हैं उनको भी हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पकड़े जाने से और भी इसमें काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी और बड़े पैमाने पे इसमें सीजर होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है और पुलिस के द्वारा लगातार सर्चिंग को दबिश देकर ये कार्रवाई की गई है और उसमें अभी तक 10 पिस्टल जब्त कर लिए गए और मेटल डिटेक्टर के जरिए पुलिस के द्वारा पहली बार ग्राउंड जीरो पे जाकर ये कार्रवाई की गई है और सिंगनूर गांव में इस कार्रवाई से पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पुलिस ने जमीन खोदकर हथियार निकाले हैं, आखिर किस तरह के हथियार बरामद हुए हैं और शुरुआती जांच में पूछताछ में क्या क्या सामने आ पा रहा है? ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा ये सिंगनूर गांव है जो अवैध हथियारों का गढ़ माना जाता है। पिछले रविवार को गोगांव पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी जिसमें 3 राज्य पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, मुरैना के 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। उनसे पूछताछ की गई थी। एक बंटी सिकलीकर है जो अवैध हथियारों का तस्कर है, उसको गिरफ्तार किया गया था, उसको रिमांड पे पुलिस ने लिया है और आज खुद पुलिस अधीक्षक जो है धर्मवीर सिंह बंटी सिकलीकर के साथ करीब 8 थाने के 70 पुलिसकर्मी के साथ एक साथ सिंगनूर गांव पहुंचे थे। वहां दबिश दी गई है और आप हमारे न्यूज 18 के खास विजुअलों में देख सकते हैं मेटल डिटेक्टर के जरिए जो है जमीन खोदकर ये हथियार, अवैध हथियार निकाले गए। विशेष रूप से जो देसी पिस्टल थे ये निकाले गए। ये पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है और एसपी धर्मवीर सिंह से हमारी खास बातचीत हुई है जो न्यूज 18 पे हमने दर्शकों को बताई भी। एसपी का कहना है कि अभी भी जांच चल रही है, इनको रिमांड पे लिया गया है, इनसे पूछताछ की रही है। जहां तक इनके नेटवर्क का सवाल है कि पूरे देश में ये लोग अवैध हथियारों का सप्लाई करते थे और उसको लेकर ये एक बड़ी कार्रवाई ऋतु मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। किसानों को छल रही है सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के बीच ले जाएंगे। किसानों को न सड़क मिल रही है न पा रही। अग्रवाल ने बयान दिया है किसानों की जमीन मापी का कोई फायदा नहीं है। को छलावा देने का काम ये सरकार कर रही है। सड़क पे किसान चलता है, पानी किसान को चाहिए, बिजली किसान को चाहिए, स्कूल किसान को चाहिए, कॉलेज किसान को चाहिए। आप किसान को ना बिजली दे रहे हैं, ना किसान को पानी दे रहे हैं, ना सड़कें दे रहे हैं, ना आप गड्ढे भर रहे हैं, ना उसके विकास के लिए कोई काम कर रहे हैं। 2500 रुपए के नाम पर उनकी जमीन की नपाई कर रहे हैं, उनकी मेड़ को तोड़ रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और इन सब बातों को, क्योंकि अभी तक तो जनता के बीच में खाली सरकारी पक्ष जा रहा था, बीजेपी इस कांग्रेस सरकार का भंडाफोड़ करेगी, उसके भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाएगी। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। प्रदेश में अगले 24 घंटे में बारिश के आसार दिख रहे हैं। कई जिलों में गरज चमक के साथ ही बारिश हो सकती है। राजधानी रायपुर में भी बारिश की संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बता दें प्रदेश में अगले 24 घंटे में बारिश के आसार हैं। साथ ही साथ कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। राजधानी रायपुर में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।